हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले एक हमारी जो थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है कि आपको कोई एक रैशनल नंबर गिवन रहेगा। जैसे यहाँ x इजकल टू पी बाई क्यू बी ए रैशनल नंबर, और तब जो है q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे q का, तो वो अगर 2 की n और 5 की m की फॉर्म में आ गया, यानी उसके फैक्टर करने के बाद अगर वो 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में अगर वो बन गया, तो वो जो रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में रहेगा। अगर q 2 की n और 5 की m की फॉर्म में नहीं रहता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब बात आती है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। देखिए, टर्मिनेटिंग क्या है कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिया 13 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 6 या 12 1, उसके बाद 0 डेसिमल करोगे तो 5 या 10, ये पूरा डिवाइड हो गया डेसिमल के अंदर, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर ये पूरा डिवाइड नहीं होता, जैसे 10 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 3 जा 9 1, फिर 10 0.3 3 जा 9, तो ऐसे ही आप करते जाओगे, 3 जा पे चलता जाएगा और 1 जो है रिमाइंडर बचता जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि इसका कहीं एंड नहीं है डिवाइड करने के बाद। तो ये तो बात आती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें कहा कि विदाउट डिवाइडिंग, आपने डिवीजन मेथड जो मैंने ये डिवाइड करके दिखाया, ये डिवीजन मेथड आपने फॉलो नहीं करना है। आपने विदाउट डिवाइड करते हुए बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि वो हमारी ये थ्योरम बताती है। तो वो उसको करेंगे कैसे, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे हमारे पास 13/3125 पहला इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले क्योंकि इन्होंने कहा कि q को का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ q है 3125, तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो हम पहले बता चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता कैसे है। तो 3125 पहले देखिए, अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो 2 से करिए, नहीं है तो फिर 3 से करिए 5, क्योंकि 3 की टेबल में 5 आता है या 5 में 3 से करेंगे तो ये जाएगा, लेकिन फिर 5 अकेला बच जाएगा, 3 की टेबल से नहीं जाएगा। फिर 5 से करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 आता है तो 5 से तो जाएगा ही। तो 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। उसके बाद फिर 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 2 जा 5 5 जा, फिर यूनिट प्लेस पे 5 है, फिर 5 5 जा। तो ये पूरा जो है यहाँ से 5 1 जा पूरा डिवाइड हो गया, इसका फैक्टर बन गया। तो फैक्टर इसका बन गया 5 की 1 2 3 4 और 5, ये बन गया इसका फैक्टर 5 की 5 फॉर्म। तो हमने कहा कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो या तो 2 की पावर में रहे या 5 की पावर में रहे या दोनों के मल्टीपल की फॉर्म में रहे। तो यहाँ आ गया 5 की 5, तो ये जो नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 की फॉर्म में आ जाएगा। तो 5 की फॉर्म में ये हमारी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब बात आती है दूसरे की, 17/8। 8 का जब करते हो तो 8 को आप 2 की 3 लिखते हो, क्योंकि 8 के फैक्टर करने के बाद 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2, तो 2 की पावर 3 की फॉर्म में आता है। तो ये भी 2 की पावर में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। अब बात आती है जैसे ये 4 5 5, तो इसको 5 से करोगे, इसके फैक्टर बनाओगे तो 5 9 जा और 5 1 जा 91 पे 3 7 से जाएगा तो ये बनेगा 5 इंटू 3 इंटू, जब ये 7 से जाएगा तो 13 7 जा, ये इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे। तो ये तो 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में है नहीं, सिर्फ 5 है, बाकी है नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही आपने चेक करना है जिसके प्राइम फैक्टर आपको अगर 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में बन जाए तो वो टर्मिनेटिंग है। एक बात दूसरी ध्यान रखना, जैसे यहाँ तो सीधे दे रखे पावर में, तो ये तो 2 की और 5 की में है, टर्मिनेटिंग है।
ये 2 की 5 की में, लेकिन यहाँ 7 है एक्स्ट्रा, तो 7 इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसकी फॉर्म में चाहिए, इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा होगा तो डिवाइड नहीं होगा। एक दूसरी बात ये ध्यान रखना, कई नंबर ऐसे मिलेंगे जैसे ये है, इसके आप फैक्टर करोगे तो 2, 105, 3, फिर 5 और 7 इसके फैक्टर बनेंगे। अब बात आती कि ये 2 और 5 तो बन गए उसकी फॉर्म में, लेकिन 3 और 7 है। कई बार क्या होता है, जैसे ये 7 है तो 7 यहाँ से कट जाएगा, 11 पे आ गया, लेकिन फिर भी ये 3 बच गया। ऐसे कोई नंबर हो जिसमें 2 की और 5 की पावर के अलावा कोई दूसरा नंबर हो, लेकिन वो नंबर के मल्टीपल जो है ऊपर हो, तो उस नंबर से आप उसको काट लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे यहाँ भी देखिए ये 15 है तो 3 इंटू 5 है, तो 5 तो है लेकिन 3 है, लेकिन 3 है, 3 2 जा 6 है, तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें तो पहली बात ये आती है भाई टर्मिनेटिंग क्या है। तो टर्मिनेटिंग चेक करने का एक ही तरीका है कि नीचे आपने पावर 2 की और 5 की पावर में देखना है, इनके अलावा अगर कोई आता है लेकिन ऊपर उसका मल्टीपल है तो उसको पहले कट कर देना है, उसके बाद फिर इस थ्योरम को अप्लाई करना है। पहले कॉमन पार्ट को आपने खत्म करना पड़ेगा, विदाउट कॉमन पार्ट खत्म किए अगर आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देखेंगे तो वो क्वेश्चन जो है आपका गलत हो सकता है। अब बात इसमें जो दूसरा है, एक तो पहला तो इक्वेशन ये था कि आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। दूसरा आता है इसमें इक्वेशन जो है इस एक्सरसाइज में कि डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में जैसे हमने डिवाइड करके दिखाया था, 13 को 2 से डिवाइड करके दिखाया था, तो डेसिमल एक्सपेंशन में अगर लिखना है इन्हीं क्वेश्चनों को, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में करते हैं, जैसे फर्स्ट को ही अगर करना हो डेसिमल एक्सपेंशन में, तो 13 आपने अंदर लेना है और इसको डिवाइड करना है बड़े जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर से उससे। अब ये जा नहीं रहा है तो पहले देखिए नहीं जाएगा, एक बार नहीं गया, 1 0 आपने लगा ली, इसके बाद फिर भी यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 3 है, फिर नहीं जा रहा, तो 1 0 डेसिमल के बाद फिर हो गई। इसके बाद फिर देखिए फिर भी ये छोटा नंबर हो रहा है, फिर नहीं जा रहा, तो 1 0 और लीजिए, फिर 1 0 लगाइए। अब देखिए यहाँ 3 1 2 5 ये है, तो 4 जा अगर हम करते हैं तो 12 आता है, तो 4 जा आप करिए, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12। ये किया तो यहाँ से 500 बच गया। इसके बाद फिर वो डेसिमल में है, फिर आगे 0 करते जाइए करते जाइए, तो फिर ये 1 जा पर जाएगा, 3 1 2 5। अब इसको फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 यहाँ, इसके बाद 9 में से 1 8 और यहाँ 4 में से 3 गया 1। इसके बाद फिर देखिए ये 3 1 फिर 0 लगाइए। अब 6 जा करके देखिए, क्योंकि 6 जा 18 है, तो 6 जा 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 6 1 जा 6 और 1 7, 6 3 जा 18। तो ये देखो पूरा डिवाइड हो गया। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया। जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवीजन मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन में करने के लिए। तो इस एक्सरसाइज में 2 ही प्रकार के क्वेश्चन हैं, एक तो विदाउट डिवाइडिंग फाइंड आउट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और सेकंड आएगा आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट। पहले हमें बताना है कि ये नंबर जो है रैशनल है या नहीं है, और अगर है तो इज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे। क्या कहेंगे मतलब वो 2 की और 5 की पावर की फॉर्म में है कि नहीं, जो हमारी थ्योरम कह रही थी उसके अलावा। क्योंकि पहले में तो हमने बताया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जो सेकंड क्वेश्चन था वो फर्स्ट क्वेश्चन को ही डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना था, इसलिए हमने वही बता दिया था। आप जो अब देखिए ये है इसका फर्स्ट पार्ट, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9,
देखिए डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर है वो 1/1 बोले जाते हैं, ना कि इनको आप लाख करोड़ में ऐसे बोलोगे। अब देखिए ये नंबर है पहला, जब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व कैसे करोगे? ये है 43.123456789। देखिए हमने क्या कर रखा है कि डेसिमल हटाने के लिए आपने करना हो तो डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतनी आप जीरो लगा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 के साथ आपने 9 जीरो लगा दी। अब ये डेसिमल हट जाएगा, जब आप नीचे जीरो लगा देते हो तो वहाँ डेसिमल नहीं रहेगा। अब देखिए P/Q की फॉर्म में तो हो गया ये। अब बात आती कि ये रैशनल है या इरेशनल है, ये रैशनल है या नहीं है। तो ये रैशनल नहीं है मतलब इरेशनल है, तो P/Q की फॉर्म में हो गया तो ये रैशनल है। अब बात आती है कि ये पावर जो इसके फैक्टर Q के जो फैक्टर है वो 2 की n और 5 की n की फॉर्म में है कि नहीं। देखिए ये 10 है तो 10 ही फैक्टर हमारा 2 × 5 होता है। इसके बाद ये जीरो, जितनी भी जीरो है उतनी ही 10 की पावर होगी, तो यानी 2 और 5 की पावर में ही ये रहेगा, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो जो था कि भाई ये इसके फैक्टर जो है प्राइम फैक्टर है Q जो है वो आप उसके बारे में क्या कहेंगे, तो ये 2 की n और 5 की n की फॉर्म में होगा। अब हम बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये डैश 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 चल रहा है, ये कंटिन्यूस आगे बढ़ते जा रहा है। पहले तो 1 2 0 1 था, फिर 2 के बाद में यहाँ बीच में 1 0 थी, बाद में 2 0 हुई, फिर 3 0 एंड सो ऑन ही बढ़ रहा है। तो ये तो टर्मिनेटिंग है ही नहीं, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ता जा रहा है। तो जब ये टर्मिनेटिंग है ही नहीं, देखिए फिर बात आती है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन ये P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा नहीं। इसको हम कैसे लिखेंगे? नीचे हमने 1 कर लिया, अब हमें क्या पता डेसिमल के बाद इसमें कितनी डिजिट जा रही, कहाँ तक जा रहा है, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ये रैशनल नंबर है ही नहीं। ऐसे जो नंबर होते हैं जो आप डैश डैश कर देते हो इस तरह से, जो कंटिन्यूस आगे चलते जाते हैं, वो रैशनल नंबर होते ही नहीं है, वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल है तो ये Q के फैक्टर जो है इसकी पावर वाली बात ही यहाँ खत्म हो जाती है, ये हमें चेक ही नहीं करना, क्योंकि ये चेक तो जब ही करना है जब वो रैशनल हो। अब जो थर्ड वन है, देखिए इसके ऊपर ये लाइन लगती है, इस लाइन का क्या मतलब है पहले ये देखना, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन के साथ बताया था कि जब आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो, 3 3 जा 9, 1 फिर 10, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, ऐसे चलता जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3.3 और 3 के ऊपर ये लाइन लगा दो, इसका मतलब ये 3 जो है ये रिपीटेड नंबर है, ये आगे यही रिपीट हो रहा है। तो जब भी इस तरह के ये नंबर हो तो ये रैशनल होंगे या नहीं होंगे, तो ऐसे नंबर हमेशा रैशनल होते हैं जिसमें रिपीट होते रहे, लेकिन वो उसकी फॉर्म में जब हम यहाँ लाइन लगा के लिख देते हैं वो सारे नंबर रैशनल होते हैं। लेकिन जिनका कोई एंड हम किसी तरह से दिखा ही नहीं सकते वो नंबर हमेशा इरेशनल होते हैं, रैशनल नहीं होते। अब बात आती है कि इसको भाई P/Q की फॉर्म में तो हमने लिख दिया रैशनल है, लेकिन बात आती है कि इसके फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे Q के फैक्टर के बारे में। तो Q के फैक्टर तो इसके भाई 2 और 5 के अलावा भी इसमें बहुत सारे फैक्टर आएंगे, क्योंकि इसके नीचे अगर हम करते हैं ये डेसिमल नीचे लिखते नहीं, इसके नीचे क्योंकि एंड है नहीं तो आगे चलेगा, लास्ट में 9 आ रहा है, तो जब 9 के ऐसे करेंगे तो 2 और 5 के अलावा भी और इसके हो सकते हैं, इसके बारे में कन्फर्मली हम नहीं कह सकते, जैसा हमने फर्स्ट नंबर के बारे में हमने बता दिया था। तो इसके फैक्टर जो है वो 2 5 के अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके 2 और 5 के अलावा दूसरे नहीं है, सारे 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमारे 3 क्वेश्चन थे। पहले में तो हमने विदाउट डिवीजन मेथड के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना था। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट को ही डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना था, जो ये जैसे डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ खुद लिखा हुआ था उसमें ऐसे कन्वर्ट करना था जैसे हमने 10 को ये किया था। और थर्ड में ये 3 पार्ट थे, इनको हमने बताना था कि ये P/Q की फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर है, और इनके फैक्टर Q के बारे में आप क्या कहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।